आवाज़ बदल के बात की जा सकती है। तो उन्होंने लड़की बन के लगातार इससे बात करते रहे और इससे अपने बर्थडे के नाम से जामताड़ा स्टाइल में ठगी कर रहे थे और 53 साल के व्यक्ति को फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की। उसके पश्चात टेलीफोन पे लगातार बात होती थी। जामताड़ा का नाम आपने सुना होगा, जो साइबर ठगी के लिए जाना जाता है। लेकिन ऐसा ही एक ठगी का मामला छत्तीसगढ़ से भी आया, जहां के रायगढ़ के जो युवक हैं वे जामताड़ा स्टाइल में ठगी कर रहे थे और 53 साल के व्यक्ति को लड़की की आवाज निकालकर अपना ठगी का शिकार बना लिया। क्या है पूरा मामला, समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशांत तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्री वॉइस। आप इन चेहरों को देखिए और समझिए कि ये चेहरे क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये ऐसे चेहरे हैं जो कि एक ऐप के जरिए लड़की की आवाज निकालते थे और फेसबुक में दोस्त बनाते थे। दोस्त लड़कों को ही बनाते थे, क्योंकि लड़कियों की आवाज निकालकर लड़कों को दोस्त बनाते थे, उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे और रिक्वेस्ट भेजने के बाद उनसे दोस्ती करते थे। दोस्ती करने के बाद उन्हें अपने झांसे में धीरे धीरे लेते थे। ऐसा ही मामला एक जांजगीर चांपा के व्यक्ति हैं जो बिलासपुर में रहते हैं, उनके साथ हो गया। 53 साल के व्यक्ति हैं वे। फेसबुक में उनके दोस्त बने और दोस्त बनने के बाद नंबर एक्सचेंज हुआ, जिसके बाद उनकी बातचीत होने लगी और एक ऐप है जिसके जरिए, यानी मैजिक वूमेन जो ऐप है, उसके जरिए वे लड़के की आवाज को लड़की की आवाज में बदलते थे और उससे बातचीत करते थे। बातचीत काफी ज्यादा हो गई और बातचीत में मिलने जुलने की बात हो गई और रायगढ़ में मिलने की बात हुई तो उन्होंने एक नाबालिग लड़की से उस व्यक्ति को, यानी 53 साल के व्यक्ति को मिलाया। जिसके बाद 53 साल के व्यक्ति ने उनसे मिला, उनसे बातचीत की तो भरोसा बढ़ गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे पैसों की डिमांड शुरू हो गई। लगातार छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करते रहे वे व्यक्ति, लेकिन जब लंबा पैसा और भी मांगते रहे तो धीरे धीरे करके वे लगभग 20,30,000 रुपए उनके खाते पर डाल चुके थे। लेकिन और भी जब पैसा मांग रहे थे और एक सुसाइड नोट लिखने की बात कही और उसे व्हाट्सएप किया, कहा कि सुसाइड कर लूंगी, इस तरह की बात वे लड़की की आवाज में कहते थे और उसे और पैसों की उससे डिमांड की। जिसके बाद अब मामला बिलासपुर के साइबर थाने में पहुंचा। साइबर थाने पर मामला पहुंचा तो पूरे मामले को पुलिस ने समझा और जब समझा तो देखा कि किस तरह ये मामला है। इसके बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई और आरोपियों को पुलिस ने हालांकि कम समय में ही धर दबोच लिया। आरोपियों में प्रीतम महंत हैं जो कि रायगढ़ के निवासी हैं और कमलेश साव हैं, वो भी रायगढ़ के ही निवासी हैं और हेम सागर पटेल हैं, ये भी रायगढ़ के ही तीनों निवासी हैं। और तीनों ने ही अपने जाल में, यानी जामताड़ा का नाम तो आपने सुना होगा कि जामताड़ा स्टाइल में ये लोगों को ठगी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने अब इसने गिरफ्तार कर लिया है और इन चेहरों को देखिए कि ये कितने मासूम चेहरे दिख रहे होंगे आपको। लेकिन इन्होंने 20 लाख रुपए 53 साल के व्यक्ति से ठग लिए और भी लोगों को इसमें फंसा रहे थे। लेकिन अब इनके ऊपर कार्रवाई हो गई है, लेकिन अब ये समझना होगा कि किस तरह ये और लोगों से इन्होंने पैसे वसूले होंगे, यानी पैसे ऐंठे होंगे। हालांकि अभी मामले का आगे और भी खुलासा हो सकता है, इनके और कई तार भी जुड़े हो सकते हैं, ये किसके जरिए ये काम ऐसा करते थे। लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताएंगे सर। ये एक प्रार्थी था मुरली पटेल। ये मूलतः जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था तथा वर्तमान में ये रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में रहता था। इसके पास फेसबुक से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, जिसके तहत इसने फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की। उसके पश्चात टेलीफोन पे लगातार बात होती थी, जिसमें आरोपी जो है लड़की की आवाज़ से इससे बात करके अलग अलग तरीके से बहाना बना के लगातार पैसा मांग करते रहे। फिर एक सीमा के पश्चात ये हुआ कि उन्होंने बताया कि जिस लड़की से वो, मतलब जो तथाकथित लड़की है, उससे जो बात करता था, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और उस सुसाइडल नोट में जो फर्जी था उसमें प्रार्थी का नाम लिया। इस प्रकार से उसको लगातार ब्लैकमेल करके 20,30,000 रुपए के आय के बराबर की राशि
उनसे ले लिए थे और उस राशि का उपयोग उन्होंने अलग अलग सामान खरीदने में, मोबाइल, एसी, सोने चांदी के कुछ अंगूठी, ऑर्नामेंट ये खरीदने में उन्होंने उपयोग किया था। प्रार्थी इनके लगातार जो प्रताड़ना था और मांग थी उससे परेशान होकर उन्होंने तुरवा थाना रेंज थाने में एफआईआर कराई, क्योंकि मामला एक बड़ी राशि के ठगी का था। तो आईजी सर के निर्देश पर रेंज साइबर थाने में इसमें एफआईआर पंजीबद्ध किया गया 11वें नंबर का, और तत्काल एक सीएसपी सर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और 48 घंटे के अंदर ही उस नंबर को, जिस खाते में पैसा जा रहा था, उस सभी को समग्र रूप से ट्रेस करते हुए 3 आरोपियों को, जो तीनों लड़के हैं, तीनों दोस्त हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने एक मैजिक वुमेन नाम का एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया था, जिसके आधार पर ये लड़की की आवाज़ में बात करते थे। इस प्रकार से ये ठगी करते थे। ये इनकी पहली घटना थी। एक और किसी एक व्यक्ति को इनके द्वारा भी स्वीकार किया गया कि एक और व्यक्ति को ये ठगी का प्रयास कर रहे थे। हम उनसे भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, किसी दूसरे क्षेत्र में दर्ज कराएगा, तो उसमें भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर इस मामले में लगभग 4.5 लाख रुपए के अभी सामान को बरामद किया गया है और मामले में भी विवेचना जारी है। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तीनों रायगढ़ के रहने वाले हैं। तीनों आरोपी रायगढ़ के रहने वाले और हैं। जो ठगी का पैसा है उसको किसमें इन्वेस्ट? अभी जो प्रारंभिक जांच है उसमें उन्होंने एसी खरीदा है, कुछ ऑर्नामेंट खरीदे हैं, 3 मोबाइल खरीदे हैं, जिसको पुलिस ने भी जब्त किया है और विवेचना भी और जारी है। ये पता लगाया जा रहा है कि इस ठगी के पैसे को उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया। इस प्रकार के जो एप्लीकेशन हैं और नए नए जो ठगी के तरीके आ रहे हैं, साइबर ठगी, आप भी देखेंगे कि साइबर ठगी का नया नया स्वरूप सामने आते जा रहा है। तो अलग अलग माध्यम से इनको जानकारी मिल जाती है और इनको मालूम था कि एक मैजिक वुमेन नाम का ऐप है जिसके माध्यम से आवाज़ बदल के बात की जा सकती है। तो उन्होंने लड़की बन के लगातार इससे बात करते रहे और इससे अपने बर्थडे के नाम से, तो कभी और किसी नाम से, कभी कोई ज़रूरत पड़ने के नाम से, कभी खरीदारी करने के नाम से, कभी घर में किसी पारिवारिक सदस्य की तबीयत खराब है, अलग अलग आवश्यकता बता के लगातार वो पैसे की ठगी कर रहे थे। उसके पश्चात लड़कों ने बात करना शुरू किया कि जिस लड़की से आप बात करते थे उसने सुसाइड कर लिया है। वहीं आगे भी लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहें द फ्री वॉइस।